19 नवंबर 2023 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां मैदान पर दो फाइनलिस्ट टीमें एक दूसरे के खिलाफ फिरने के लिए रेडी थी। एक और थी अपने सभी मुकाबले जीत कर आई टीम इंडिया, और दूसरी साइड थी अपनी छठी जीत की उम्मीद लिए टीम ऑस्ट्रेलिया। द पर थी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस की उम्मीद है। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी थी, उसे देखकर यही लग रहा था कि इस बार ट्रॉफी रोहित की पलटन आसानी से उड़ा लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और टीम इंडिया के अरमानों पर पानी फेरते हुए ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बने, जिसके बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और भारतीय दर्शकों को खामोश करने वाले उस खिलाड़ी का नाम था पैट कमिंस। टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने इंडिया के होम ग्राउंड में होम क्राउड के बीच अपनी टीम को विजेता बनाया। लेकिन वेस्टमीड की गलियों से निकलकर पैट कमिंस का वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का ये सफर उतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, पैट कमिंस एक सफल ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट्स में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हैं। एक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और दाएं हाथ के माहिर बल्लेबाज भी हैं। इन्हें टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। पैट कमिंस 2021-23 आईसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 आईसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान है। 2024 आईएल ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को 20.5 करोड़ की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन पैट कमिंस को इन उपलब्धियों को पाने से पहले सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। आपको बता दें, पैट कमिंस का जन्म 8 मई 1993 को साउथ ऑस्ट्रेलिया के वेस्टमीड में हुआ था। पैट कमिंस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वेस्टमीड से ही प्राप्त की थी। पैट कमिंस ने सेंट पॉल्स ग्रामर स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद एलीट एथलीट प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में दाखिला लिया और 2017 में बैचलर ऑफ बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पैट कमिंस अपने दो भाइयों और बहनों के साथ संडे के वेस्ट में ब्लू माउंटेन्स में माउंट रिवरव्यू में पले बड़े। 3 साल के उम्र में कमिंस ने अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली का ऊपरी हिस्सा खो दिया था, जब उनकी बहन ने गलती से उन पर दरवाजा पटक दिया था। साल 2010 में पैट कमिंस ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत ग्लेनब्रुक ब्लक्सगन क्रिकेट क्लब के लिए खेल करके उसी साल पैट कमिंस ने नेशनल अंडर 17 चैंपियनशिप में एनए कट के बाद में अंडर 19 में एनए को रिप्रेजेंट किया। 17 साल की उम्र में पैट कमिंस ने 2010 में पेनरिथ के लिए खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। साल 2010-11 सीजन उनके घरेलू क्रिकेट के लिए सबसे बढ़िया था और वो टी20 बिग बैश लीग 2010 में लीडिंग विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे। इसके बाद 13 फरवरी 2011 को उन्होंने लिस्ट की शुरुआत की। सिडनी में न्यू साउथ वेल्स बनाम क्वींसलैंड से मार्च 2011 में पैट कमिंस ने तस्मानिया के खिलाफ मैच में फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया, जहां उन्होंने अपना पहला 4 विकेट हासिल किया था। आपको बता दें, पैट कमिंस ने अब तक 71 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 23.9 की औसत और 2.7 की इकोनॉमी से 298 विकेट्स अपने नाम किए हैं, जबकि उन्होंने 113 लिस्ट मैचेस में 8.37 के औसत से 180 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस को 2014 आईएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किया था। हालांकि चोट की वजह से उन्होंने अगले 2 सीजन के दौरान केवल 4 मैचेस ही खेले। ये किसी वजह से 2016 में हिस्सा नहीं ले सके। हालांकि आईएल 2017 में पैट कमिंस जेली कैपिटल्स के लिए खेले और 12 मैचेस में 8.07 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट्स अपने नाम किए। लेकिन अगले 3 सीजन कमिंस ने आईएल में भाग नहीं लिया। फिर 2020 आईएल ऑक्शन में कमिंस को केकेआर ने 151.5 करोड़ में खरीद लिया, जिसके बाद वह आईएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों में से एक बन गए। 2020 के आई सीजन में कमिंस ने 14 मैचेस में 7.86 के इकोनॉमी रेट से 12 विकेट्स लिए। कमिंस ने आई 2021 के पहले चरण में 7 मैचेस खेले और 9 विकेट्स लिए। लेकिन अपने पहले बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी के पास रहने के लिए उन्होंने यूएई में दूसरे चरण को छोड़ने का फैसला किया। कमिंस ने आईएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 गेंदों में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया, जिसे अगले साल यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा। कमिंस ने आईएल 2023 से खुद को बाहर रखा क्योंकि वह एश सीरीज और वनडे वर्ल्ड कप पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि पैट कमिंस आईपीएल 2024 की नीलामी में शामिल हुए और उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में खरीदा है, जिससे वो आईएल ऑक्शन में अपने देश के साथ ही मिचेल स्टॉक के बाद आईएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें, 18 साल की उम्र में पैट कमिंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। अक्टूबर 2011 में कमिंस को पहली बार दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किया गया। उन्होंने पहले 2 टी20 और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें 10 विकेट लेने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में चुने गए।
बट कमिंस ने 13 अक्टूबर 2011 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। ये 2 मैचेस की टी20 सीरीज थी, जिसमें उन्होंने पहले मैच में 2 और दूसरे मैच में 3 कुल मिलाकर 5 विकेट्स लिए। लंबे फॉर्मेट के विपरीत कमिंस टी20 टीम के रेगुलर मेंबर नहीं थे। इन्होंने 2011 से 2018 तक सिर्फ 18 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं और 20.47 की औसत से 23 विकेट्स लिए हैं। 2019 से पैट कमिंस बतौर ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज नियमित रूप से टी20 प्लेइंग 11 में शामिल होने लगे और उन्होंने यूएई में 2021 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत में भी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने टूर्नामेंट में 5 विकेट लिए और स्लॉग ओवर्स में प्रति ओवर 7.10 रन देकर शानदार प्रदर्शन किया। कमिंस ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 टी20 मैचेस खेले हैं और 7.38 की इकोनॉमी से 55 विकेट्स अपने नाम किए हैं। बट कमिंस ने 19 अक्टूबर 2011 को सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था। अपने डेब्यू मैच में इन्होंने 3 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट्स लिए। कमिंस 2015 में भी खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। 2019 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इनको चुना गया। कमिंस ने 2019 में 31 विकेट लिए, जिनमें से 14 विकेट 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप में लिए थे। 19 फरवरी 2020 को कमिंस ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में अपना 100वां वनडे विकेट लिया। 17 नवंबर 2022 को एरन फिंच के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमिंस ने पहली बार वनडे में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी के वो भारत में हुए 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान थे। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले केवल 4 एक दिवसीय मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी और टूर्नामेंट में सबसे कम अनुभवी कप्तान थे। हालांकि वर्ल्ड कप में टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ऑस्ट्रेलिया लीग स्टेज के पहले 2 मैचेस हारकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रहे। वहां से टीम ने लगातार 9 मैचेस जीते और फाइनल में मेजबान भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया के लिए 6ठा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसी के साथ पैट कमिंस वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले 5वें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बन गए हैं। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के 11 मैचेस में 5.75 की इकोनॉमी के साथ 15 विकेट्स लिए और 8 पारियों में 32 की औसत से 128 रन बनाए। कमिंस अफगानिस्तान के खिलाफ 8वें लीग मैच में ग्लेन मैक्सवेल के साथ 9वें विकेट के लिए 170 गेंदों पर 202 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप में शामिल थे। इन्होंने इस पार्टनरशिप में 68 गेंदों पर 12 रन का योगदान दिया, जो वनडे इतिहास की सबसे धीमी पारियों में से एक है। यानी दोस्तों, फाइनल में पैट कमिंस ने अपने 10 ओवर में केवल 34 रन देकर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। हालांकि इंडिया के नारों से गूंज रहे फाइनल मुकाबले में पैट कमिंस की आर्मी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली का विकेट गिरना भारतीय दर्शकों को एकदम खामोश कर गया। इसी के बाद उस मुकाबले से भारत की पकड़ ढीली होती चली गई और पैट कमिंस ने उसे अपने हक में मोड़ते हुए अपनी टीम को जिता दिया। इसके बाद पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ 4 मैचेस की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस हार गया। पैट कमिंस को अपनी मां की बीमारी के कारण ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ा था। बचे 2 मैचेस और 3 मैचेस की वनडे सीरीज के लिए स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया। हालांकि कमिंस ने 2023 में भारत के खिलाफ आईसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थे। तो क्या आप पैट कमिंस की इस कहानी से पहले से परिचित थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।